तो नमस्कार दोस्तों, परमाज कैसे की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि जिस क्लास की आप लोगों को जरूरत है वही क्लास आज आप लोगों के लिए लाया गया है। क्योंकि इस क्लास में हम जानेंगे टैग वर्ड कीवर्ड के माध्यम से आप किस प्रकार से पेडागोजी को सॉल्व करते हैं, चाहे वो गणित हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, आपके सीडीपी हो। तो सबसे पहले हम लोग गणित की पेडागोजी को सॉल्व करेंगे इन टैग वर्ड और कीवर्ड के आधार पे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीडीपी और यहाँ पे हिंदी संस्कृत के गणित के पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और लास्ट में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से क्लास के बाद आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर पहला प्रश्न आप जो आएगा अभी इसके बाद, उसमें आप लोगों को क्या खोजना है। तो सबसे पहले गणित सिखाने का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर गणित किस प्रकार से होनी चाहिए। आलोचनात्मक अगर है तो आपको काट देना है, सोच को विकसित करना है, समस्या समाधान कौशल को लाना है। और यहाँ पे सीईटी गणित का लक्ष्य क्या है इसे काटना है। और यहाँ पे गणित यहाँ पे शिक्षण का उद्देश्य, संकल्पना, स्पष्टता और पेडागोजिकल उद्देश्य क्या है, इसके माध्यम से आप लोगों को प्रश्न को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहले प्रश्न में आप लोगों को देखिए किस प्रकार से यह सॉल्व करना है कीवर्ड और टैग वर्ड का प्रयोग करके। तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक कक्षा में गणित सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है हमारा यहाँ पे गणित को प्रतियोगी, यहाँ पे छात्रों को यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना। प्रतियोगी परीक्षा केवल परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं होना चाहिए, उन्हें क्या है अपने परिवेश में जीने के लिए इस अनुरूप डालना चाहिए, ताकि वो अपने आप को उसमें रह सके या फिर अपने आप जीवन यापन को यहाँ पे पूरा कर सके। दूसरा कह रहा है कि गणित गुणा भाग सिखाना। केवल कह रहा है कि केवल गुणा भाग सिखाना, केवल शब्द आपका निगेटिव है, काट दीजिएगा तुरंत। तीसरा कह रहा है कि तार्किक सोच, वहां पे क्या है देखिए उसमें बताया गया है तार्किक सोच, समस्या समाधान कौशल विकसित करना आपका पॉजिटिव है। चौथा कह रहा है गणित के नियम रटवाना। नियम रटवाना आपका एक निगेटिव वर्ड है, इस आधार पे ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो जाएगा एकदम सही होगा। टैग वर्ड और कीवर्ड का प्रयोग करके ही प्रश्नों को सॉल्व करिएगा आप लोग। यहाँ पे बताया है गणित का मूल उद्देश्य जो है बच्चों की सोच और विश्लेषण करने की, समस्या समाधान हल करने की क्षमता को विकसित करना है। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न में क्या आपको खोजना है, वेन हीले सिद्धांत से संबंधित क्या क्या आपको खोजना है। वेन हीले के स्तर खोजना है, ज्यामितीय शिक्षण खोजना है। ज्यामितीय शिक्षण आपको मिलेगा हमेशा। संज्ञानात्मक विकास खोजना है, ज्यामितीय पद्धति खोजना है, सीईटी गणित पेडागोजी, गणितीय सिद्धांत, दृष्टिकरण, यहाँ पे दृष्टिकरण या पे कह सकते हैं दृष्टिकोण कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे खोजना है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ये प्रश्न टोटल जो है याद रखिएगा 2024 के प्रश्न हैं पेडागोजी के। आप लोगों को इसी के माध्यम से टैग वर्ड के माध्यम से सॉल्व कराया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारे यहाँ पे दूसरा कर रहा है कि वैन हीले सिद्धांत जो है यहाँ पे वैन हीले थ्योरी जो है किससे संबंधित है। पहला करा कि गणनात्मक गति से, दूसरा त्रिकोणमिति से, तीसरा करा है कि ज्यामितीय संज्ञानात्मक विकास। आपने ऊपर ही देखा ज्यामितीय संज्ञानात्मक विकास जो था वही आपका ऑप्शन में होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा। गणितीय सूत्र याद कराना आपका नेगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। गणनात्मक गति यानी गति पे तेज करने के लिए, त्रिकोणमिति नहीं। वैन हीले जो सिद्धांत है ये ज्यामितीय संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही था। अगर हम बात करें यहाँ पे वैन हीले थ्योरी की जो ज्यामिति सिखाने के विभिन्न स्तरों के वर्णन करती है। अगर हम बात करें तीसरे प्रश्न की, इसको आप लोगों को टैग वर्ड के आधार पर सॉल्व करना है। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। करा कि 1/2 प्लस 1/3 3 बराबर है 2/5 के। ये गलती को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अगर बालक को ये 1/2 प्लस 1 यहाँ पे क्या कर रहा है 3 को बराबर करके कर रहा है 2/5, यानी नीचे के स्तर को और ऊपर अंश और हर को जोड़ के अंश और हर के बराबर में लिख रहा है। तो बच्चों को डांटेंगे, निगेटिव वर्ड है। इसे आप लोगों को प्रश्न को सॉल्व करना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि चौथा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टैग वर्ड को देखेंगे। क्या इसमें टैग वर्ड आपको खोजना है। गणित सिखाते समय मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो प्रारंभिक स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए, सही है। सिखाने हेतु मूल्यांकन होना चाहिए, मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, यहाँ पे शिक्षण मूल्यांकन होना चाहिए, अवगणितीय मूल्यांकन रणनीतियां होनी चाहिए। साथ में आपको खोजना सतत मूल्यांकन और यहाँ पे शिक्षण योजना खोजना है। इतना याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न में किस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। चौथा कह रहा है कि गणित सिखाते समय आकलन जो है असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। कह रहा है कि छात्रों को डराना, नेगेटिव वर्ड है।
काट दीजिए। तीसरा, परीक्षा का परिणाम बेहतर बनाना, परिणाम बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए सीखने में सुधार करना, सीखने में सुधार करने की बात कर रहा है, पॉजिटिव है। और यहाँ पर विफलता का कारण का पता लगाना, विफलता का कारण नहीं, यहाँ पे देखिए आकलन करने की बात कर रहा है, तो सीखने में सुधार होगा क्योंकि कोई गलती कर ही नहीं रहा है, तो इसमें आप विफलता को उसका कारण कहाँ से पता करेंगे, ये आप फंस जाएंगे। इस आधार पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में देखिए क्या बताया, मूल्यांकन से शिक्षक को यह पता चलता है कि छात्र कितना समझ पाया है और क्या सुधार करना है। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा आपका यहाँ पे सुधार करना, सीखने से सुधार करना। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 5वां है। 5वें प्रश्न में आप लोगों को क्या ढूंढना है ये देख लीजिए। 5वें प्रश्न में यहाँ पे गिनती सिखाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होना चाहिए, तो टैग वर्ड में आपको क्या खोजना है, करा गतिविधि आधारित शिक्षण होनी चाहिए। सबसे पहले गिनती की रणनीतियां किस प्रकार से होनी चाहिए कि बालक सीख सके, ठोस अधिगम, ठोस अवस्था किसी वस्तु को दिखाकर यहाँ पे उसको सिखाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की विधियां क्या होनी चाहिए और गणित में शिक्षण की सहायक सामग्री क्या होनी चाहिए, TLM। ठीक है, क्रियात्मक यहाँ पे गणित होनी चाहिए, यहाँ पे संख्या ज्ञान होनी चाहिए, दैनिक जीवन के साथ गणित को जोड़कर पढ़ाना है। इतना आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न में खोजना है। तो देखिए यहाँ पे 5वें प्रश्न का उत्तर क्या होता है। 5वां प्रश्न करा है गिनती सिखाने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है, करा कि बोर्ड पर लिखना, केवल मौखिक अभ्यास, वस्तुओं की मदद करना और यहाँ पे करा के रटवाना। तो रटवाना आपका नेगेटिव वर्ड है, बोर्ड पर लिखवाना भी आपका गलत है, केवल यहाँ पे कहा है गलत है। वस्तुओं की मदद करना, तो किस प्रकार से गिनती, वस्तुओं की मदद के इससे आप गिनती किस प्रकार से सिखा रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें, बताया कि मूर्त वस्तुओं की मदद से, हमने कहा ना कोई वस्तु दिखाकर मदद से संख्यात्मक वास्तविक समझ को विकसित करना चाहिए, यही आपका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे छठे प्रश्न में आपको क्या खोजना है, दैनिक मूल्यांकन खोजना है, सीखने की कमियां खोजना है, सुधारात्मक शिक्षण, छात्र की कमजोरियों की पहचान करना, पूर्व मूल्यांकन, ये जो है आपको खोजना है। शिक्षण उपकरण और त्रुटि विश्लेषण, ये आपको खोजना है। यहाँ पे गणित में यहाँ पे कह रहा है कि डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है उसके उद्देश्य के लिए। तो यहाँ पे देखिए छठे में आप लोग किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न को, कह रहा है गणित में डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य क्या होना चाहिए, छात्रों को पास करना नहीं, छात्रों की कमजोरियों की पहचान करना, ऊपर ही था, छात्रों की कमजोरियों की पहचान करना पॉजिटिव है, छात्रों की तारीफ करना, तारीफ करेंगे तो और जो बच्चे हैं और भी बेहतर कार्य करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कमजोरियों की पहचान करना ही ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंतर आता है कि किस प्रकार से वो गलतियां कर रहे हैं। प्रश्न पत्र का सेट करना नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा छठे का सही होगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है इसका पता चलता है कि छात्र, इससे पता चलता है कि छात्र किस क्षेत्र में कमजोर है ताकि सुधार शिक्षण हो सके। अगर हम बात करें यहाँ पे 7वें प्रश्न की, तो इसमें आप लोगों को क्या ढूंढना है, इतना याद रखिएगा। शब्द समस्या में कौन सा मूल्यांकन सिखाया जा सकता है, तो टैग वर्ड के आधार पर अगर प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आपको खोजना है, संख्या समाधान, याद रखिएगा। यहाँ पे समस्याओं का मूल्यांकन, मूल्य सिखाने जाना चाहिए, तो किस प्रकार से खोजना है, मूल्य शिक्षा खोजना चाहिए, जीवन कौशल खोजना चाहिए, शब्द समस्याएं खोजना चाहिए, गणित में नैतिक शिक्षा खोजनी चाहिए, और यहाँ पे बचत और योजना, मूल्य आधारित प्रश्न, व्यवहारिक गणित के माध्यम से नैतिक शिक्षा आपको खोजना है। और प्रश्न सॉल्व करते समय इतना देख लीजिएगा कि किस स्तर के प्रश्नों को आप सॉल्व कर रहे हैं। तो शब्द समस्याओं से कौन सा मूल्य सिखाया जा सकता है, तो आपको इतना खोजना है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रश्न की, तो प्रश्न में आपको क्या खोजना है, कौन सा मूल्यांकन शब्द समस्या यानी वर्ड प्रॉब्लम के माध्यम से सिखाया जा सकता है। पहला करा है अनुशासन, बचत और योजना, संगीत में रुचि, कहानियां नहीं होगी, संगीत नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा। राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे बचत और योजना। आपने ऊपर ही देखा टैग वर्ड में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मोटिवेशन हमारा बना रहे। यहाँ पे करा व्यवहारिक प्रश्नों के आर्थिक समझ और जिम्मेदारी जैसे मूल्य सिखाए जा सकते हैं, इस पे आपको ध्यान केंद्रित करना है। अगर 8वां प्रश्न आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आप लोग देखेंगे जोड़ और घटाना की अवधारणा कैसे दी जानी चाहिए, इसमें आपको क्या खोजना है। करा संकल्पनात्मक समझ, जोड़ घटाओ, वास्तविक जीवन में गणित और बच्चा केंद्रित शिक्षण, प्राथमिक पेडागोजी, गणितीय कहानियां और अनुप्रयोग आधारित शिक्षण, दैनिक उदाहरण, ये आपको क्या खोजना है इसमें प्रश्न में। इतने प्रश्न में आपको टैग वर्ड क्या है, टैग वर्ड आपको खोजना है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न में किस प्रकार से आया है। प्रश्न ये आया है आपका कि बच्चों को जोड़ घटाव की अवधारणा कैसे दी जानी चाहिए। पहले प्रतीकों से शुरुआत करके देनी चाहिए, दूसरा करा सीधे किताब से करवाना चाहिए, दैनिक जीवन और स्थितियों से जोड़कर। आपने ऑप्शन में ही देखा था टैग वर्ड के, उसमें था, टैग वर्ड में आपके था
ठीक। और गुणा से शुरू करना चाहिए नहीं, शुरुआती क्रम जो है उसके जीवन से जोड़कर होने चाहिए, क्योंकि आप 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये थे आपके 8वां प्रश्न, और इसकी व्याख्या क्या है, इसमें बताया गया है कि बच्चे के वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़कर पढ़ाने से बालक बहुत ही बेहतर तरीके से सीख सकता है। अगर 9वां प्रश्न आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या ढूंढना है, रचनावाद खोजना है, त्रुटि विश्लेषण खोजना है, त्रुटियों को सीखना, त्रुटियों से सीखना, वृद्धि मानसिकता, गणित पेडागोजी, त्रुटि मैत्रीपूर्ण कक्षा और छात्र की सोच और की प्रक्रिया, ये आपको खोजना है प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न में। कह रहा है कि गणित त्रुटियों का स्वागत होना चाहिए, इसका क्या आशय है। कह रहा है कि त्रुटियां अनदेखी की जानी चाहिए, नहीं। त्रुटियां शिक्षक की विफलता है, नहीं। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, पॉजिटिव है। त्रुटियां में दंड आपका नेगेटिव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही है, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का यहाँ पे एक हिस्सा है। अगर हम बात करें यहाँ पे 10वें प्रश्न की, जो कि आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे कहा है प्राथमिक कक्षा में बच्चों में गणितीय भाषा कैसे विकसित की जानी चाहिए। अगर ऐसा प्रश्न बनता है, इससे मिलता जुलता बनता है या फिर यही प्रश्न बनता है, तो आपको क्या ढूंढना है। कहा है गणितीय भाषा, प्रतीक पहचान, उदाहरणों का उपयोग, संकल्पनात्मक अभिव्यक्ति, गणित में संप्रेषण, गणित की भाषा सिखाना, शिक्षण तकनीकी, दृश्य अधिगम, ये आपको ढूंढना है। ठीक, ये आपको ढूंढना है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आज की क्लास के लास्ट प्रश्न है। कह रहा है हमारा यहाँ पे कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों में गणितीय भाषा, मैथमेटिकल लैंग्वेज को विकसित किया जा सकता है केवल परिभाषा रटवा कर दिया है, प्रतीकों और उदाहरणों का उपयोग करके, कठिन शब्दों से शुरुआत करके, अंग्रेजी में पढ़कर। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज की क्लास अगर बेहतर लगी हो, आप लोगों को समझ में आया हो प्रश्न, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास है बहुत ही बेहतर थी, क्योंकि आज हमने प्रश्नों से पहले उन टैग वर्ड का प्रयोग किया जिसके माध्यम से आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी लोग सब्सक्राइब करके आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते यही कहेंगे, मोटिवेशन बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF चाहिए अगर पर्सनली, तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप नंबर लेके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।